हमने हरा दिया है तो अच्छी बात है। सर, जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आपके ऊपर जो है विपक्ष को हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। थैंक यू। 16 का जिक्र आपने किया था, क्या है? देखा मोदी जी का चेहरा देखा आपने? तो कुल मिलाकर जो विपक्ष है वो भी अपने तर्कश के हथियार निकाल के बैठा है, क्योंकि वो जानता है कि लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। कांग्रेस की क्या रणनीति है? महिला सरकार बार-बार ये कह रही है कि महिला विरोधी चेहरा कांग्रेस का, एंटी वुमेन माइंडसेट ऑफ महिला विरोधी माइंडसेट की बात कह रहे हैं, जो गृह मंत्री ने भी बोला। महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा। ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। गांधी ने ये ना, मैं जो आपसे कह रहा था, जो पार्लियामेंट की लड़ाई वो खत्म हो चुकी है। अब आपको ग्राउंड की लड़ाई लड़नी है और बीजेपी इस मामले में ज्यादा परसेप्शन सेट करना है। और अब मजबूती के साथ साथ क्या है ना, उनके पास ये पूरा सिस्टम एक डेकोर, और ये इनिशियली वहीं से मैसेज फ्लो कर दिया गया था जब प्रधानमंत्री कल का संबोधन हो रहा था। अभी आप देखिए थोड़ी देर में सारे मुख्यमंत्रियों के, महिला जितने बीजेपी की महिला नेता हैं राज्यों की, सबके बयान आने शुरू हो जाएंगे। कल हो सकता है सड़कों पे भी बीजेपी की महिला विंग्स हैं। वो तो कहा ही है उन्होंने। अभी विकास जी बता रहे थे कि साहब 2 तरह के पोस्टर छपाए गए थे, पर तैयारी पूरी, प्लान ए प्लान बी सब तैयार था। अभी मुझे लगता है प्लान बी एक्टिवेट हो गया। नहीं, प्लान ए मुझे लगता है ये मालूम था, प्लान ए यही होगा। विकास जी शुरू हो गया है। मैं यही तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ आपको। हाँ। देखिए कि बीजेपी के महिला सांसद है संसद भवन परिसर में ये प्ले कार्ड लेकर के महिला सांसद लोग उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। आप देखो जिस पोस्टर का जिक्र किया था विकास ने, वो पोस्टर दिख रहा है। दिख रहा है। देखे कि ये तमाम महिला सांसद है, ये लोग सब लोगों ने संसद भवन परिसर में इन लोगों का प्रोटेस्ट मार्च शुरू हो गया है। मैम, महिला बिल गिर गया, क्या कहेंगी? प्रोटेस्ट कर रही हैं आप लोग? ये देखें जितनी महिला सांसद हैं बीजेपी की, वो लोग नए संसद भवन से निकल के संविधान सदन के पास आ गए और ये लोग पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग के पास तक पहुंच गए हैं। पहले से तैयारी की। जो पुरुष सांसद हैं वो लोग मकर द्वार के पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए महिला सांसद है, पूरा जत्था प्ले कार्ड के साथ ये जाते हुए। हालांकि बारिश बहुत तेज आ गई, अब सब लोग छुपने की कोशिश करने लगे। अब बारिश आ गई है। हाँ, तो थोड़ा सा आप जो पिलर्स मुझे देख रहे हैं कि हम यानी संविधान सभा की ओर बढ़ रहा है ये जत्था जो है, और जो बीजेपी ने रणनीति तैयार की है उसी को ध्यान में रखकर ये सब कुछ इस समय चल रहा है। और जाहिर है सरकार की, एनडीए की ये कोशिश है कि विपक्ष के इस पूरे, जो विपक्ष ने ये बिल विधेयक को गिराया है लोकसभा में, उनको महिला विरोधी करार दिया जाए, लोगों के जहन में लाया जाए, आधी आबादी को कहा जाए कि साहब हम आपके लिए रिजर्वेशन लाना चाहते थे, हम आपको वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो रही थी, हम आपको पार्लियामेंट में आपकी 33% उपस्थिति चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने ऐसा नहीं होने दिया, हमारे सारे प्रयास पे पानी फेर दिया। लेकिन ये जो प्लान ए है मुझे लगता है यही था और वो एक्टिवेट हो गया। नेचुरली रमेश, इस बात को आप आज जब गृह मंत्री अपने भाषण दे रहे थे उन्होंने कुछ काउंट करवाया
कि जब हमने 370 हटाया तब ये उसके विरोध में थे, जब हमने 3 तलाक की बात की तब इसके ये विरोध में थे। और इस तरह करके काउंटिन्यूसली उन्होंने कई काउंटर वहां पे किए जिसमें ये बताया गया कि जब देश की बात होती है तब भी विरोध में होते हैं, जब देश की आधी आबादी की बात होती है तब भी विपक्ष विरोध में होते हैं। उनका काम विरोध करना है, ना कि केवल तरक्की और प्रगति के रास्ते पे सबको पैरेलली साथ लेकर चलना है। और वो देखिए, ये नैरेटिव सेट करने की एक बात हो रही है। राजनीति इतनी सरल थोड़ी ना है, क्योंकि आपको पता है आने वाले दिनों में चुनाव होना है और चुनाव के वक्त में आपको ऐसे मुद्दे चाहिए जिसपे आप आधी आबादी के पास जाएंगे और उनका समर्थन हासिल करेंगे। एक नैरेटिव तो ये भी सेट किया गया था ना कि 3 तलाक के मसले पर, जिसमें कहा गया कि मुस्लिम महिलाओं का साथ मिला बीजेपी। पश्चिम बंगाल में आपकी वोटिंग होनी है, आपके तमिलनाडु में वोटिंग होनी है, उसके बाद अगले साल का यूपी जैसे राज्य में चुनाव होने हैं। और आप जानते हैं कि अगर 2014 के बाद अगर आप ओवरऑल वोटिंग का ट्रेंड देखेंगे तो महिलाओं का समर्थन ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में गया है। और मुझे लगता है कि उस बड़ी आबादी को अपने पक्ष में करने के लिए मुझे लगता है कि ये एक तरह का नैरेटिव सेट करने के लिए ये पूरा प्रयोजन किया गया। और इसका नतीजा जो कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो कहते हैं कर्मणीयवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन यहाँ फल क्या आएगा इसका पहले से ही पता था सबको कि इसका क्या रिजल्ट आने वाला है। लेकिन उस रिजल्ट के आने के बाद जो अब मेहनत करनी है, ग्राउंड में जो लोगों को मैसेज पहुंचाना है, आधी आबादी को जो कन्वे करना है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और पार्लियामेंट में जो महिलाएं हैं, बीजेपी की जो महिला सांसद है, वो जिस तरह से प्ले कार्ड लेकर आई हैं, तो इससे स्पष्ट है कि अब ये जो पूरा प्रयास है ये धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, गांव तक इसे पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी जो फोकस राज्य होंगे वो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल होने जा रहे हैं। लेकिन मुझे एक पॉइंट और है, पता लगेगा रमेश, एक पॉइंट और है, और शायद इसी को कहते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ अ प्रोसेस, या प्रोसेस कैसे आप लोगों के बीच में लेकर पहुंच रहे हैं और ये संवाद कैसे पहुंचा रहे हैं। आपने ये देखा कि सदन में भी जब पूरी प्रोसेस हो गई, महिला जो बीजेपी के सांसद थे वो सारे के सारे सड़कों पर थे प्ले कार्ड लेकर, मतलब अपना जो उनकी जो नाराजगी थी वो जाहिर कर रहे थे। ऑन कैमरा वो सब कुछ दिख रहा था कि संसद परिसर में उन्होंने विरोध किया क्योंकि आधी आबादी के हक की बात थी। आपने दूसरी तरफ देखा विपक्ष वहां कहीं ना कहीं बिखरा दिखा। वो भी शायद महिला विंग के साथ आती और वो भी अगर उसी प्ले विंग के सामने अगर सामने से ये प्रोटेस्ट करके बताती कि जीत हुई, महिलाओं के हक को हमने बचाया, एक रखने का भाव होता है, तो शायद ये बिखराव वहां पे दिखा। वो इसलिए भी विपक्ष को लग रहा है कि सरकार इस मामले में एक्सपोज हो चुकी है, सरकार जो नैरेटिव बनाना चाहती है वो नहीं बना पाएगी। लेकिन सरकार ये मान के चल रही है कि साहब हम तो मैसेज देना चाहते थे, आधी आबादी को दे चुके हैं, और विपक्ष को ये लगता है कि साहब इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। भारत की आधी आबादी समझ रही है कि बीजेपी असलियत में महिला आरक्षण के पीछे से क्या कुछ करना चाहती थी, जो बार बार हाउस की डिबेट पे भी हमें सुनने को मिला। लेकिन मुझे एक बात की और जो मुझे बड़ी परेशानी हुई कि जो पहले की पार्लियामेंट थी या संसद थी, वहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हमेशा गड़बड़ी देखी गई, और नई पार्लियामेंट में आज नया वोटिंग मशीन का पूरा सिस्टम वहाँ पर लगाया गया है, उसमें भी ये कमी देखी गई है। मुझे लगता है कि ये अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।